वैशाली को एक जोर का झटका लगा। क्या तुम सीरियस हो अवंतिका? देखो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ वैशाली, मैं सच कह रही हूँ। आई एम मैरिड नाउ। अवंतिका प्लीज मुझे बताओ, कहीं तुमने खुद को बेच तो नहीं दिया? रुको, कहीं सिंघानिया परिवार ने तुम्हें किसी से शादी करने के लिए मजबूर तो नहीं किया? सच सच बताओ अवंतिका, क्योंकि मेरे पास उन कमीनों को बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ है। अवंतिका ने वैशाली को इतने गुस्से में देखकर कहा, देखो तुम जानती हो कि मेरी आंटी भी मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मेरी दादी कभी ऐसा होने ही नहीं देंगी। वैशाली ने एक राहत की सांस ली। लेकिन फिर तुमने किससे शादी की? वैशाली सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर अवंतिका ने सिंघानिया परिवार द्वारा सुझाए गए उस आदमी से शादी नहीं की है तो आखिर वो कौन हो सकता है। इसके बाद उसने मन ही मन में अपने सभी देवताओं से प्रार्थना की कि कहीं अवंतिका ने खुद को किसी अमीर आदमी को ना बेच दिया हो। देखो वैशाली, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अर्जुन अग्रवाल मेरे पति हैं। कुछ सेकंड के बाद वैशाली हंसने लगी। क्या तुम्हारा मतलब अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रेसिडेंट अर्जुन अग्रवाल? हाँ वही। अवंतिका, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। देखो लोग तुम्हें पागल समझ सकते हैं। अवंतिका, तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो? ओह वैशाली, कम ऑन बी सीरियस। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अवंतिका ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और गंभीर थी। उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर उसकी कजन भी एक पल के लिए सहम गई। उसके बाद उसने वैशाली को अपना बायां हाथ दिखाया, जिसमें उसकी शादी की अंगूठी थी जो कि अर्जुन ने उसे दी थी और जो कि अग्रवाल खानदान की एक निशानी भी थी। इस अंगूठी में कोई कीमती पत्थर नहीं था, ना ही ये उन रिंगों जितनी बड़ी थी जो राजनेताओं और सोशलिस्ट लोगों की पत्नियों द्वारा पहनी जाती है, लेकिन ये अग्रवाल खानदान की निशानी मानी जाती थी। वाओ अवंतिका, तुमने तो सच में उससे शादी कर ली है। मैं कभी तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी आगे निकल जाओगी और तुम ऐसे इंसान के साथ शादी करोगी। हाँ वैशाली, ये सच है। वैशाली को ठीक होने में एक पल लगा। उसने एक गहरी सांस ली और ध्यान से अपनी कजन को देखने लगी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रही है। वो जल्दी से कंक्लूजन पर कूदना नहीं चाहती थी। जरूर अवंतिका के पास अर्जुन से शादी करने का कोई अच्छा कारण होगा, इसलिए शायद उसने अर्जुन अग्रवाल से शादी की। अगर वैशाली ने अर्जुन से सच में शादी की है तो उसके लिए सभी इनविटेशन और रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना आसान होगा जो सिंघानिया परिवार उसे दे रहा था। अवंतिका अर्जुन के साथ रहने से प्रोटेक्ट भी होगी और खुश भी होगी। अर्जुन अग्रवाल एक सीरियस आदमी के रूप में जाना जाता है। इधर अर्जुन के सेक्रेटरी अक्षय ने जब अपने मालिक को उनके घर से पिक किया था तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अर्जुन को एक लड़की की बाहों में इस तरीके से देखेगा, जबकि वो जानता था कि वो अवंतिका है। ये वही लड़की थी जिसकी शुक्रवार रात से जांच चल रही थी, जिसे कि सिंघानिया परिवार की पोती माना जाता है। अग्रवाल परिवार के स्वामित्व वाली गगनचुंबी इमारत में अपने मालिक को ले जाते हुए अक्षय ने कार को अंदर पार्किंग पर लगा दिया। उसके लंबे पैरों ने अर्जुन के पीछे बढ़ने की कोशिश की क्योंकि वो आगे प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसे अपने मालिक के बारे में ये सोचते हुए ताज्जुब हो रहा था कि उसने सिंघानिया परिवार की पोती से शादी की है। क्या उसे पता नहीं है कि अग्रवाल खानदान का सिंघानिया परिवार के साथ 36 का आंकड़ा है? ये सब जानकर भी अर्जुन ने सिंघानिया परिवार की पोती के साथ शादी करके कहीं तीसरे विश्व युद्ध की योजना तो नहीं बना ली है। अक्षय जानता था कि अवंतिका सिंघानिया परिवार की चौथी पीढ़ी की इकलौती बेटी है। रवीना सिंघानिया एक अमीर बाप की बेटी थी जो अपने ही परिवार से बाहर थी। जब वो जिंदा थी तो उसे बदनाम किया गया, गलत समझा गया और हाशिए पर डाल दिया गया। वो अपने परिवार के लिए कलंक थी। उसके परिवार के साथ उसका रिश्ता तब से खराब हुआ था जब उसने अपनी अरेंज मैरिज करने से मना कर दिया था और अपने माँ बाप द्वारा लाए गए रिश्ते को ठुकरा दिया। इसके बजाय उसने एक आम आदमी से शादी की। 3 साल बाद रवीना सिंघानिया ने एक बच्ची को जन्म दिया जो कि आज अवंतिका के नाम से जानी जाती है और अर्जुन की पत्नी है। और ये बात सब लोग जानते थे कि अग्रवाल और सिंघानिया परिवार के रिश्ते अच्छे नहीं थे। असल में ऐसे कई उदाहरण थे कि दोनों परिवार बिजनेस डील्स और चैरिटी प्रोग्राम्स में भी आपस में टकराते थे। लेकिन अर्जुन के लिए अवंतिका को अपनी पत्नी के रूप में चुनना, ये जानते हुए भी कि वो सिंघानिया परिवार का खून है, अक्षय के लिए बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि अर्जुन नतीजों से डर नहीं रहा था। लिफ्ट ऊपर पहुंच गई, गेट खुल गए। अर्जुन ने बाहर कदम रखा और अक्षय ने उसका पीछा किया और वो अपने बॉस को उसकी आज की अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताने लगा। सर, मिस्टर जैन के साथ आपकी मीटिंग 1 बजे अम्यूजिंग प्लेट पेरिस्ट्री में रखी गई है, अक्षय ने कहा।
ये सुनकर अर्जुन एकदम से रुक गया और उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ गया। क्या कहा? अम्यूजिंग प्लेट पेटिस्ट्री? क्या ये वही जगह नहीं थी जहां उसकी पत्नी काम करती थी और आज अवंतिका वहां अपना रिजाइन देने जाने वाली थी? ये बात दिमाग में आते ही अर्जुन ने कहा, वाह इंटरेस्टिंग। अर्जुन एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि अवंतिका ने किस तरह की जगह पर काम किया है। शायद वो जब वहां पहुंचे तो वो अवंतिका से वहां मिल भी सके। अपने ऑफिस में पहुंचते ही जैसे ही गार्ड ने अर्जुन के ऑफिस का गेट खोला, उसका स्वागत चिल्लाकर किया गया। देखिए, मुझे चिंता नहीं है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पाना चाहते हैं तो देखिए, मैं वो आदमी नहीं हूं जिसको आपको उस जगह पर भेजना चाहिए। ये एक तेज, बहुत गुस्से वाली और एक जानी पहचानी आवाज थी। देखो, तुम्हारा भाई अभी अपनी छुट्टियों से वापस आया है, क्या तुम सच में उसे वापस दूर भेजना चाहते हो? एक कर्कश आवाज वापस बोली। ये उसके लिए साफ था कि अर्जुन के पापा और उसके भाई फिर से आपस में बहस कर रहे थे। प्लीज इतनी जोर से मत बोलिए। अर्जुन ने ऑफिस में आते हुए शिकायत की और वो अपनी टेबल की तरफ चला गया और अपने लैपटॉप को अपनी सीट पर रख दिया। अब आप दोनों किस बारे में बहस कर रहे हैं? ओह अर्जुन, तुम्हारी छुट्टियां कैसे रही बेटा? अर्जुन के पापा ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा। अर्जुन ने शर्माते हुए अपना लैपटॉप चालू कर दिया। वो उन्हें ये नहीं बताना चाहता था कि वो क्रूज से वापस आते ही अवंतिका से मिला और उसने उससे शादी भी कर ली है। देखो बेटा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम्हें आज काम पर नहीं आना चाहिए था। तुम पहले से ही बहुत काम करते हो। देखो, अगर तुम ऐसे ही काम में बिजी रहोगे तो तुम अपने लिए लड़की कैसे ढूंढोगे बेटा? उसके बाप को अभी भी अर्जुन की शादी की चिंता थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो ऑलरेडी अवंतिका से शादी कर चुका है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्यों किसी दूसरी लड़की को ढूंढेगा? ये काफी ज्यादा होगा कि अगर वो अपने परिवार को कहे कि वो उसे अकेला छोड़ दें और वो जो चाहे जैसे चाहे उसे उसकी जिंदगी जीने दें। अपनी डेस्क पर अपने लैपटॉप को सेट करने के बाद अर्जुन ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए फिर से काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारा कागजी काम था और पढ़ने और एनालिसिस करने के लिए काफी प्रपोजल थे। वो निश्चित नहीं था। हालांकि अपूर्व ने अपना काम किया था, लेकिन वो अपूर्व को जानता था कि वो कैसे अपना काम करता है, इसलिए उसने हर एक पेपर को फिर से चेक किया। उसके पास काम करने के लिए अभी भी 3 घंटे थे। इससे पहले अगर अवंतिका अभी भी वहां थी तो वो अपनी पत्नी को देख सकता था। अपने पापा और अपने भाई की बहस को इग्नोर करते हुए अर्जुन ने अपने काम पर फोकस करना शुरू किया। उसकी उंगलियां उसके कीबोर्ड पर चल रही थीं। उसकी आंखें उसकी डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देख रही थीं। इसके बाद उसके डैड ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यार, तुम ही अपने भाई को समझाओ। तुम्हारा भाई सिटी एच में नहीं जाना चाहता है। क्या तुम वहां जाकर क्लाइंट से मिलना चाहोगे? उसके पापा ने पूछा। ओह, तो आप दोनों एक बिजनेस ट्रिप के बारे में फिर से बहस कर रहे हैं। खैर, अर्जुन समझ सकता था कि अपूर्व वहां क्यों नहीं जाना चाहता। सिटी एच का मौसम कुछ गर्म और नम था। हर किसी को उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि ये एक लोकप्रिय समुद्र तट और टूरिस्ट प्लेस था। अपने पापा की बात सुनकर अर्जुन मन ही मन में सोच रहा था कि क्या अवंतिका उसके साथ किसी ऐसी बिजनेस ट्रिप पर जाने का मन बनाएगी। इधर अपनी कजन को सब कुछ सच सच बताने के बाद अवंतिका ने अपने ऑफिस में जाने का निश्चय किया। इसके बाद अवंतिका वैशाली को लेकर अपने पुराने ऑफिस में चली गई। उसने महसूस किया कि उसका ऑफिस अब भी बिल्कुल वैसा ही था। वहां कुछ भी नहीं बदला था। अम्यूजिंग, ये वाकई में धरती पर नर्क का टुकड़ा है। अवंतिका के ऑफिस का नाम अम्यूजिंग प्लेट था। ऑफिस की डेकोरेशन काफी अच्छी थी। यहाँ पे स्वादिष्ट पेस्ट्री और डेजर्ट थे, लेकिन एम्प्लॉयज ज्यादा मेहनत और कम सैलरी की वजह से हमेशा परेशान रहते थे। इसलिए उन्हें ये जगह किसी नर्क से कम नहीं लगती थी। यहाँ तक कि जो टिप्स उन्हें अच्छे ग्राहकों द्वारा दी जाती थी, उन पर भी उनका कोई हक नहीं होता था। ओह अवंतिका, तुम आ गई। अवंतिका के सहकर्मी में से एक ने उसे ग्रीट किया। उसने बस अपना सिर हिलाया और वैशाली के साथ अंदर चली गई। उसके सहकर्मी थोड़े जिज्ञासु थे। उन्हें पता था कि अंदर कुछ होने वाला है और वो इसे हवा में महसूस कर सकते थे। वे बाहर लगी खिड़की से अंदर का सीन देख सकते थे कि उसने क्या ऑर्डर किया। अवंतिका ने अपनी कजन को मेन्यू कार्ड पास किया और परिचित स्टाइल में डेजर्ट लिस्ट को देखा। हे अवंतिका, तुम यहाँ अपना चेहरा दिखाने के लिए घबरा रही हो क्या? प्रिया सिन्हा उनकी टेबल के पास आई और उसकी आंखों में अवंतिका के लिए गुस्सा था। उधर मैडम रीना गुस्से में फफक रही थीं क्योंकि अवंतिका ने बिना किसी इंफॉर्मेशन के 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। ओह प्रियंका, क्या मैंने कल आपको फोन नहीं किया था कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ? तो क्या आप इस तरह अपने कस्टमर को ट्रीट करते हैं? अवंतिका ने गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहा। अवंतिका ने मेन्यू कार्ड से अपनी नजरें हटाए बिना उसे जवाब दिया।
प्रियंका सिन्हा अवंतिका के एक्स बॉयफ्रेंड रोहन की माँ थी और वो सोच रही थी कि वो फिर से अवंतिका को उसी तरह रोन सकती है जैसा कि उसके बेटे रोहन ने उसके साथ किया। लेकिन अब अवंतिका पूरी तरीके से बदल गई थी और अब वो किसी की बकवास नहीं सुनने वाली थी और ना ही किसी को छोड़ने वाली थी। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें अपने बड़ों से इस तरह बात करनी चाहिए? मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। तुम बहुत गंदी लड़की हो। प्रियंका सिन्हा भी पीछे नहीं हटने वाली थी। वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी अवंतिका को नीचा दिखाने का। अवंतिका की कजन वैशाली ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अवंतिका की खुद की लड़ाई है और वो चाहती थी कि अवंतिका ही इसे लड़े। इसके बाद प्रियंका सिन्हा ने एक बार फिर से अवंतिका पर ताना मारा। उसने कहा, अगर ये मेरे बेटे के लिए नहीं होता ना तो मैं इसी जगह तुम्हें लात मार के बाहर फेंक देती। और वो गुस्से से अवंतिका की ओर देखने लगी। तू होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।